अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन के कुछ बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट फार्मूले विद क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को फार्मूले बताता हूँ, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। दो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले जिसमें नंबर 1, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है x का, y का, z का, फिल वक्त समझाने के लिए x का फंक्शन ले रहा हूँ और उसकी होल पावर है, अगर बेस का डेरिवेटिव उसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, f ऑफ x बेस है और उसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, अगर होल पावर वाला जो फंक्शन है उसकी बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, इसी पावर से डिवाइड करेंगे और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है। दूसरे नंबर पर जो बहुत कॉमन एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में यानी बटे में कोई क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेट करने से रिलेटेड, तो हमने ये चेक करना है आया कि जो डिनोमिनेटर यानी बटे में रकम है उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। अगर बटे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा होगा तो जो बटे में रकम होगी, जो फंक्शन होगा, उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा, प्लस c लगाना लाजमी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मल्टीप्लाई की सूरत में और डिवाइड यानी बटे की सूरत में हमने ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं। इसके बाद कुछ कॉमन फार्मूले विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा माइनस कॉस एक्स होगी, प्लस सी। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास प्लस साइन एक्स होगी, प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स ऑलवेज इक्वल टू टेन एक्स, प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स, प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन होगी सीकेंड एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होगी माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स आज के फार्मूले हम सिर्फ यही याद रखेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आप लोगों को फार्मूले यहाँ पे लिख के दिए हैं, फार्मूले बताए हैं, ये आप लोग अगर अपना जहन में लेके आएँ, रिवाइज करें। डेरिवेटिव तो कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव था प्लस कॉस, टेन का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का डेरिवेटिव था सीकेंड इंटू टेन, कोसिकेंड का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट। तो ये तमाम जो मैंने इस तरफ चीज़ें लिखी हैं उन सब के डेरिवेटिव थे। ये इनकी इंटीग्रेशन, ये क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था इसलिए साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, माइनस इधर आ गया। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस था लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन भी प्लस ही है। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर था, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर था, कोसिकेंड स्क्वायर की माइनस कॉट है। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स था और इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड है। कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट था, कोसिकेंड इंटू कॉट की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंड है। सारे डेरिवेटिव फार्मूले इधर से मैंने उल्ट कर दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। साइन कॉस का सेम, सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर का सेम, सीकेंड इंटू टेन का सेम, ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी बड़ी अहम चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट, देखें स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ किसका फार्मूला है, सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 6 होते हैं, अगर स्क्वायर में साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए देन हम क्या करेंगे। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बता रहा हूं, कॉस डबल एंगल से जो निकले हैं वो याद रखें कि 1 माइनस कॉस 2x कॉस डबल एंगल के फार्मूलों से निकले हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x ऑलवेज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दो फार्मूले आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत जगहों पर यूज़ होंगे जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में
साइन स्केयर या कॉस स्केयर आ जाएगा तो हमने यहां से उनके फार्मूले ड्राइव करने हैं और फिर इनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि इनमें स्केयर मौजूद नहीं है। कॉज डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले वहां से ड्राइव हुए हैं। तो ये स्टूडेंट इंटीग्रेशन कुछ फार्मूले थे जिनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है। आई के इक्वल फर्ज करेंगे dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जनरली हम जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। इस टर्म से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड किया। कंजुगेट लेने का तरीका आप लोगों को पता होगा, सिर्फ सेंटर में जो साइन है आप लोगों ने उसे चेंज करना है और उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास कुछ रकम यूँ बनी, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। डी को हम साइड पे लिख देंगे, dx कोई इशू नहीं है। और डिवाइडेड बाय ये फार्मूला बना, हमेशा जब भी हम ये रैशनलाइज करते हैं तो स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे, ये पहली टर्म का स्क्वायर कर दिया, माइनस दूसरी का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, इसका भी स्क्वायर हुआ। कॉमन सा फार्मूला है, ये फार्मूला बना। तो ये कैंसिल हुए, dx लिखना ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास अब तक जो फार्मूला बना x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स एंड माइनस बी इंटू डी एक्स। माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बटे में जो रकम बनी है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं हमेशा, a माइनस बी बाहर लिखा और इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। और गौर करें कि ये x प्लस ए की पावर 1/2 है, जज़र का मतलब तो यही है, और ये x प्लस बी की पावर जो है 1/2 है। तो इस पूरी टर्म की हमने इंटीग्रेशन करनी है स्टूडेंट्स। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं कि इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है, हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए चूंकि ये होल पावर है, मैंने अभी आते ही आप लोगों को फार्मूला बताया, होल पावर आए तो हमने बेस का डेरिवेटिव आगे चेक करना है, या बन रहा होगा या बना सकते होंगे हम। तो देखें बेस हमारे पास x प्लस ए है, इसका डेरिवेटिव लें, x का 1 होता है, कांस्टेंट टर्म का 0, ओवरऑल ये पूरी बेस का डेरिवेटिव 1 है। और 1 आगे लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक स्टेप में, ज़रूरी नहीं है, 1 मौजूद है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब बेस का डेरिवेटिव आगे बन रहा होगा तो हमने सिंपली पावर में एक जमा करना है, ये आप लोग को फार्मूला बताया। पावर में एक ऐड करेंगे, इसमें डायरेक्ट से एक ऐड करें, 1/2 में एक ऐड करें, जमा करें, 3/2 बनेगा और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी बेस का डेरिवेटिव x का 1 b का 0, यानी ये ओवरऑल इसका डेरिवेटिव 1 जो कि आगे मौजूद है, लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो पावर में यहां पर भी एक जमा करेंगे, जो एक दफ़ा लिख भी सकते हैं लेकिन डायरेक्ट जमा कर रहा हूं मैं, 1/2 में प्लस 1 करेंगे 3/2 और इसी 3/2 से हमने डिवाइड किया। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना लाजमी है। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर बना। ये 3/2 को जब हम उल्ट करेंगे 2/3 और कॉमन लेंगे तो 2/3 हमारे पास कॉमन आएगा, दोनों टर्म्स के साथ था। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, x प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी एंड द होल पावर इज 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड में लाजमी होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। तो थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से, रैशनलाइज के तरीके से यही। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो इसका रूल क्या है कि हमने एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को देखना है और दोनों टर्म्स को किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि सेम ये बन जाए। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो -1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 को करेंगे तो -1 आएगा और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आइडेंटिकल हुई। ये प्लस और ये प्लस साइन चेंज किए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसर, 1 + 1 2। सो वी गेट, हमें जो चीज़ जो है वो मिली यहाँ पर, वो क्या मिल गई, पहले हम ये लिखते हैं -1
जो ऊपर क्वेश्चन आया, प्लस उसके बाद ये रिमाइंडर 2 और डिवाइड कर देते हैं हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन डी एक्स आ गई हमारे पास। इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, -1 जो है इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट लिखेंगे, 2 को इंटीग्रल से बाहर लिखकर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है क्योंकि वेरिएबल x चल रहा है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की टेन इनवर्स x है। ये आप लोगों को याद होगा कि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुई, टेन इनवर्स x, यानी कि डेरिवेटिव का उल्ट है। तो टेन इनवर्स का ये डेरिवेटिव था, इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन वो कह रहा है करें आप लोग a - 2x द होल पावर इज 3/2 dx। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, जब भी हमारे पास होल पावर आए हमने बेस का डेरिवेटिव आगे बनाना है। बेस का डेरिवेटिव हमारे पास बन सकता है। बेस का डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या बनेगा, a का 0 -2x का -2, ओवरऑल इस बेस का डेरिवेटिव -2 है, तो हम -2 से डिवाइड करेंगे। ये -2 से मैंने डिवाइड किया पूरे इंटीग्रल को, और इस पूरी टर्म को हमने -2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव आगे बन चुका है। जब बेस का डेरिवेटिव हम आगे बना लेते हैं तो हमेशा इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करके उस पावर से डिवाइड करते हैं। तो पावर में एक जमा करें, रफ में कर लें, 3/2 में +1 करें 5/2, और इसी से हमने डिवाइड किया। प्लस c लिखना ज़रूरी है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुए, तो हमारे पास इसका आंसर बना -1/5, ये बटे वाला 5, a - 2x पावर 5/2 प्लस c इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5। इंटीग्रेशन हम करेंगे यहां पे 1 प्लस EX होल क्यूब डिवाइडेड बाय EX dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, तो क्यूब हमें ओपन करना होगा। होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म जो है इसका भी क्यूब, +3 इंटू फर्स्ट टर्म जो है इसका स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, +3 फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फार्मूला मेरा ख्याल है कि सबको पता होना चाहिए, छोटी क्लासेस का फार्मूला है। मल्टीप्लाई करें, 1 क्यूब 1 है, e⁻³ 3x बनी, +3 EX प्लस 3 e⁻²2x डिवाइडेड बाय EX। तो मैंने जस्ट अभी तक मैंने फार्मूला ओपन किया है सिर्फ, और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। अब हम ये EX हर टर्म के नीचे अलग से इसको लिखेंगे। e3x डिवाइडेड बाय EX, 3EX डिवाइडेड बाय EX प्लस 3e2x डिवाइडेड बाय EX, और इस सब पूरी टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें सबकी। ये पावर ऊपर जाके माइनस हुई, ये पावर ऊपर जाके माइनस हुई, तो 2 रह गई डायरेक्ट से। 3 को बाहर लिखा, कांस्टेंट है, EX कैंसिल हुआ 1, +3 बाहर लिखा, EX ऊपर जाके माइनस हुई तो खाली EX बच गई। तो E का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। E वाली टर्म की इंटीग्रेशन वो खुद ही होती है। E वाली जो भी टर्म होगी, e⁻ एनीथिंग, उसकी इंटीग्रेशन वो खुद ही है, एज इट इज है। बट साथ में जो डेरिवेटिव है पावर का उससे डिवाइड करना है, जो कि -1 बन रहा है क्योंकि पावर -x थी, उसका -1 है। यहाँ पर e2x पावर का डेरिवेटिव 2 आया बटे में 1 की इंटीग्रेशन काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, x e⁻x की e की पावर x ही आई, और नीचे 1 की ज़रूरत नहीं, प्लस c आ गया हमारे पास। यानी जब भी हमारे पास फंक्शन आए e वाला, तो हमने पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड ज़रूर करना होता है। तो ये e2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x प्लस 3 EX प्लस c इज़ द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 चेक करते हैं, क्या कह रहा है। वो कह रहा है इंटीग्रेट करें, किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, साइन a प्लस बी एक्स। सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। साइन का फार्मूला आप लोगों को बताया कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएगा उसका फार्मूला लगाने के बाद जो एंगल है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा पूरी टर्म को। यानी कि साइन a प्लस बी का साइन का डेरिवेटिव बताया था माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस और एंगल पूरे का पूरा जो था वही आएगा, साइन माइनस कॉस आ गया। और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो एंगल a प्लस बी इंटू एक्स है, इसमें x का 1 होगा डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, उससे डिवाइड करना जरूरी है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सिंपल एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएगा उसका फार्मूला अप्लाई करने के बाद एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें आप लोग। नंबर 7 इंटीग्रेट वो कह रहा है करना है किस चीज़ को, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैंने आप लोगों को बताए। तो 1 माइनस कॉस 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर रूट dx आ गया। फार्मूला है, डायरेक्ट से याद रखना होगा आप लोगों को, थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया इसी लेक्चर में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे। जब साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर साइन x बचेगा ओनली, इंटू डी एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉद x प्लस सी, तो माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 8 भी एक बहुत कॉमन फार्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और एक स्टेप में जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को ये बताएगी बात कि जब भी आप लोगों के पास कोई इस तरह का चीज़ हो कि जिसमें आप लोगों के पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, देखिए लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे ज़रब हो रहा होगा, हमने उसकी पावर में एक जमा करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो लॉग ऑफ एक्स की होल पावर 1 थी, एक जमा किया 2 और उसी से कर दिया डिवाइड, प्लस सी। रीज़न बताना चाहें उसको बताएं, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 1/x, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि ये क्या उसने किया है, कि आपने क्या रूल यूज़ किया है कि log x का डेरिवेटिव आगे था इसलिए पावर में एक ऐड करके डिवाइड किया। तो ये सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर आप लोग कहें कि एक लाइन में जो है वो आंसर इसका जो है वो नहीं देगा, नंबर नहीं देगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोग को नंबर मिलेंगे पूरे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल फार्मूलों को क्लियर करने के लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन 9वें पार्ट में वो कह रहा है करें साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर आए, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हम फार्मूला लिखेंगे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। क्या फार्मूला बताया मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। मैंने 2 फार्मूले बताए कि 1 माइनस कॉस 2x हमेशा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, और 1 प्लस कॉस 2x दरमियान में प्लस होगा तो ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x के। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ये बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर यूज़ होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में कुछ यूँ ही किया है, मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 1/2 मेरा बाहर रहेगा। ये 2 साइन स्क्वायर x मेरे पास जो बना, मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस 2x। नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, x, कॉस की कुछ देर पहले फार्मूला बताया, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन, नॉट माइनस, माइनस साइन उसका डेरिवेटिव होता है। तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन, तो कॉस 2x की साइन 2x। और ये भी बारहा बताया मैंने कि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो 2x जो एंगल है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2, वो बटे में आएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 करते हैं। इसका जो पार्ट 10 है इसमें वो कह रहा है कि इंटीग्रेट करें आप लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इजी जो मेथड है, बटे में हमारे पास सम आ रहा है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, कंजुगेट यानी 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ज़्यादा ईजी है ये, और मेथड भी है इसका, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जब भी रैशनलाइज करें ये फार्मूला बनता है, तो ए का स्क्वायर a1 है,
माइनस बी स्केयर, बी कॉज है तो कॉस स्केयर एक्स। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जहन में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स 2 साइन स्केयर एक्स। तो 1 के नीचे हम 2 साइन स्केयर एक्स अलग से लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स के नीचे 2 साइन स्केयर एक्स अलग से लिखेंगे, और इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो अब हमारे पास 1/2 और ये स्टूडेंट्स 1 ओवर साइन स्केयर कोसिकेंड स्केयर बना, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, माइनस 1/2 और ये बना कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कैसे बना स्टूडेंट्स, ये जरा ध्यान करें। कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर था, तो मैंने 1 ओवर साइन अलग किया इंटू कॉस ओवर साइन अलग किया। तो देखिए एक स्टेप मैंने नहीं किया जस्ट, लेकिन आप लोगों को बता दिया है। जब बटे में स्केयर आया तो 1 ओवर साइन क्या बना कोसिकेंड, कॉस ओवर साइन क्या बना कॉट, तो कोसिकेंड इंटू कॉट। तो हमारे पास इन दोनों की इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। कोसिकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन भी होती है, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, माइनस कॉट ऑफ एक्स, और कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स की भी इंटीग्रेशन होती है, माइनस कोसिकेंड एक्स। और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल सिंपली एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ज़रूरत नहीं है। और ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर है, सिंप्लीफाई इसको कर लें आप लोग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 10 पार्ट कंप्लीट हुए। अब छोटे छोटे से चंद दूसरे पार्ट जो हैं वो भी करते हैं। तो 11 पार्ट में हमारे पास कुछ ये टर्म है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो चूंकि ये फ्रैक्शन में है यानी बटे में है, तो जब भी बटे में क्वेश्चन आए हमने चेक करना है क्या नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है या बन सकता है। देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो क्या बनेगा 2ax, तो यहाँ पर ax है 2 चाहिए जस्ट। 2bx का डेरिवेटिव क्या बनेगा x का 1, तो 2b ऊपर 2 चाहिए, c का 0, यानी कि बन सकता है 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस 2b बनेगा। जब भी हमारे पास बटे में क्वेश्चन आए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने यही रूल चेक करना है। अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन सकता तो फिर और तरीके हैं, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह करेंगे हम। तो अब बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव बन गया है तो इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का नेचुरल लॉग आया एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल छोटा और आसान क्वेश्चन था। और अब पार्ट नंबर 12 इंटीग्रेशन की जाएगी cos 3x इंटू साइन 2x। अब यहाँ पर आप लोग कहें कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट वाला रूल लगा लेंगे, बेस का डेरिवेटिव आगे बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एंगल दोनों के डिफरेंट हैं। तो एंगल डिफरेंट होने की वजह से मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा। अब ये क्या वजह आई, मैंने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनाया जा सके। मैं यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फर्स्ट ईयर का फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी आप लोगों के पास ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस पार्ट 1 में। तो ये फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, साइन अल्फा इज़ 3x प्लस बीटा इज़ 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x एंड द होल टर्म जो हमारे पास बनी उसको हमने इंटीग्रेट किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिंपली क्या बन गया, साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस 2x x dx। तो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, साइन की माइनस कॉज होती है तो माइनस कॉज 5x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे साइन x से साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज आ गई और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो बाकी सिंप्लीफिकेशन है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है जस्ट ओनली। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया साइन का माइनस कॉज, लेकिन एंगल 5x था तो एंगल का डेरिवेटिव बटे में लाना जरूरी है। यहाँ पे x है एंगल, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल x होगा तो 1 होगा, 1 की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। 13 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखें cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx। तो यहाँ पे
मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो कॉमन लेंगे जब माइनस तो 1 प्लस का हो जाएगा और cos 2x माइनस का हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये सबको पता है। बाकी मैंने सारी टर्म वैसी की वैसी लिखी है। माइनस मैंने बाय लिख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि 1 माइनस cos 2x, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ फार्मूला कि 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin square x, और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos square x। मैं उनकी वैल्यूज पुट करूंगा, 2 sin square x डिवाइडेड बाई 2 cos square x इंटू डी एक्स, 2 कैंसल, तो बना साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट जब हमने सिंप्लीफिकेशन की हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सेम टेन स्क्वायर है, तो उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना होगा। हमारे पास इंटीग्रेशन होती है सिर्फ सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर की, तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर की होती ही नहीं है। तो फार्मूला क्या यूज़ किया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल है सीकेंड स्क्वायर एक्स के। ट्रिग्नोमेट्री पर होल्ड होना चाहिए आप लोगों का। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाली माइनस। अब इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट। सीकेंड स्क्वायर एक्स का फार्मूला आप लोगों को बताया टेन एक्स होती है, इंटीग्रेशन इसकी माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टेन एक्स प्लस एक्स एंड प्लस सी, विच इज़ द आंसर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ मज़ीद फार्मूलों के साथ आप लोगों को इंटीग्रेशन जो है समझाई जाएगी। इसको आप लोग करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप लोग उसको विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो बताएं, आप लोगों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।